मैं हर साल करीब 15 से 20 दिनों के लिए मनाली, नैनीताल जैसे किसी हिल स्टेशन पर जाकर ठहरता हूँ। मेरा अपना फैमिली बिजनेस है, मैं वही संभालता हूँ। मेरे साथ चाचा पिताजी बिजनेस संभालते हैं, इसलिए कुछ दिन बिजनेस उनके ऊपर छोड़कर आसानी से मैं निकल पाता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं मार्च महीने के अंत में मनाली के लिए निकला और वहाँ जाकर मैं कमरा ढूंढने लगा। वहाँ पर मैं 4-5 कमरा बुक किया। दरअसल अब सीजन होने की वजह से भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी। वैसे भी कोरोना फैलने की वजह से लोग अपने अपने शहर और गांव की तरफ चले जाने लगे थे। मैंने सोचा था कि 2 सप्ताह और ठहर लूँगा तब निकलूँगा। इसी दौरान अचानक लॉकडाउन लग गया। होटल के मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि उसे होटल बंद करना पड़ेगा। पास के गांव में केवल एक लड़की आती रहेगी जो सफाई करेगी और फोन सुनने का काम करेगी। बाकी सब आपको खुद मैनेज करना होगा। अब होटल में अकेले ही रहना था। सामने खिड़की से देखा तो एक लड़की खड़ी थी, हाथ में झाड़ू ली हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, गोरी थी, उसके सुनहरे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, होठों पर मुस्कान लिए वो लड़की लॉन की सफाई कर रही थी। वह लड़की जो मुझे कमरा बताई थी वही लड़की थी। मीठा सा गीत गुनगुना रही थी और वो कमरे की सफाई कर रही थी। मुझे देखते ही वो लड़की मुझे गुड मॉर्निंग बोली साहब गुड मॉर्निंग। मैंने भी उसको गुड मॉर्निंग बोला। लड़की को मैंने बोला तुम्हें इंग्लिश आती है? तो बोली जी मुझे इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत आती है। गेस्ट को वेलकम करने और उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने का भी काम मैं करती हूँ यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने पूछा। लड़की ने बोला जुगनू नाम है साहब मेरा। उसने खनकती हुई आवाज़ में जवाब दिया। नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा जुगनू का मतलब जानती हो? हाँ जी जानती हूँ, क्यों नहीं। जुगनू का मतलब चमकता हुआ। मुझे उससे बात करना अच्छा लग रहा था। मैंने उससे पूछा बताओ तुम्हारे सपने क्या है? उसने आंखें नचाते हुए कहा मैं क्या सपना देखूंगी, बस यही देखती हूँ कि मुझे एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए, मेरा ख्याल रखे, मुझे बहुत प्यार करे, हमारा एक सुंदर सा संसार हो, घर और प्यारा सा परिवार हो। वाह ख्वाब तो बहुत ही प्यारा देखा है तूने, बहुत प्यारा देखा है तूने। पर बताओ कि अच्छा सा जीवन साथी का मतलब क्या है तुम्हारा? अच्छा यानी जिसे कोई गंदी आदत ना हो, जो शराब तंबाकू जुआ जैसी लतों से दूर रहे, जो दिल का सच्चा हो, बस क्या? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर मेरी तरफ देखती हुई बोली वैसे मुझे लगता है कि आपके पास भी कोई बुरी लत नहीं है। ऐसा कैसे कह सकती हो? लड़की ने पूछा। मैं आपके चेहरे को देखकर पहचान गई। औरतें आदमी का चेहरा देखकर बता देती है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, वह क्या सोच रहा है सब बता देती है। अच्छा आपकी बीवी बहुत खुश रहती होगी, लड़की ने बोला। बीवी नहीं तो शादी कहाँ हुई है मेरी। अच्छा आपकी शादी नहीं हुई अब तक, तो आप कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं? लड़की ने पूछा। उसने उत्सुकता से पूछा। बस एक खूबसूरत लड़की जो दिल से भी सुंदर हो, चेहरे से भी, जो मुझे समझ सके। जरूरत मिलेगी साहब, जरूर मिलेगी। अब मैं आपका कमरा भी साफ कर देती हूँ। वह मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। जुगनू मेरे आगे आगे चल रही थी, उसकी चाल में खुद पर भरोसा झलक रहा था। मैंने ताला खोल दिया और दूर खड़ा हो गया। वह सफाई करती हुई मुझे पता है आप बड़े और हम छोटी जाति के हैं। आप मुझसे इतने अच्छे से बात किए, मैं बहुत खुश हूँ। आपका गांव कहाँ है साहब? तो लड़के ने बोला मैं पटना में रहता हूँ। अच्छा जी आप नहा लो, मैं जाती हूँ और काम कर लेती हूँ, कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं इधर ही हूँ, बता दीजिएगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं साहब, थोड़ी दूर पर लड़के ने पूछा कि हाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी? तो लड़के में ज़्यादा कुछ तो नहीं साहब, एक किराने की दुकान है, वहाँ पर कुछ ब्रेड और अंडे ये सब चीज़ें मैगी वगैरह मिल जाएंगी। देखो थोड़ा बहुत हो सकता है तो समोसा भी मिल जाएगा। नहा धोकर बाहर निकला, समोसा ब्रेड और अंडा और मैगी लाकर वो रख दी। कुछ पैसे मैंने उसे दे दिया था। दिन भर तो निकल गया, लेकिन रोज रोज बहुत ज़्यादा ब्रेड और दिन भर खाकर अब मन उब गया था। मुझे कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा था। मैंने जुगनू से बोला जुगनू यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए? तो जुगनू बोली कि नहीं साहब सारी दुकान तो बंद पड़ी हुई है, यहाँ पर अभी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो लड़के ने बोला तो क्या करूँ मैं, तुम खाना बनाना तुम्हें आता है? तो बोली हाँ साहब आता है।
लड़के ने बोला तो ये लो 1,000 रुपये पैसे दिया और चावल आटा और दाल और सब्जी लेकर आओ और मेरे लिए खाना तैयार कर दो। तो लड़की गई दुकान और दाल आटा चावल और सब्जी लेकर आई और उसके लिए खाना तैयार कर दी और खाना तैयार करके उस लड़के को खिला दी। मतलब खाना खाकर बहुत खुश हुआ और जुगनू को थैंक यू बोला। जुगनू इस तरह से लड़के के लिए रोज खाना तैयार करती और उसे खिलाती और लड़का उसे खूब सारी बातें करता। उसे बात करने से मन फ्रेश हो जाता था। जुगनू से बात जब भी करता था उसे बहुत ही अच्छा लगता था। अपने बचपन के किस्से सुनाती जुगनू उसे, अपने घर में माताजी और पिताजी छोटे भाई सबके बारे में बताती। घर वाले शादी में पास से शहर में गए हुए थे, इसलिए जुगनू अकेले ही घर पे रहती थी। उसकी सोच बहुत अच्छी थी, वह किसी से डरती नहीं थी। किसी भी काम को पूरा करने में कोई भी काम सीखने की उसे जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ सीख रखी थी। बातों में बचपन की मासूमियत और युवावस्था की मस्ती हमेशा उसकी बातों में रहती थी। बल्कि वह जो भी बातें करती थी उसके बात सुनने के लिए लड़के को इंटरेस्ट होता था कि उसकी बातें सुना करें। शहर में वो कॉलेज से तो नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन वो 10वीं पास कर चुकी थी, पर उसमें आत्मनिर्भर कूट कूट करके भरा हुआ था। दिमाग की काफ़ी तेज थी, कोई भी बात तुरंत समझ जाती थी। हर बात की तह पर पहुंचकर मन ही मन ठान लेती थी पूरा करने की, तो कर ही लेती थी। शिक्षा और समझ में वह कहीं से भी कम नहीं थी। वह खूबसूरत भी थी, दिखने में भी कम खूबसूरत नहीं थी। जितना देर वह मेरे करीब बैठती मैं उसकी खूबसूरती को ही निहारता रहता। वह हमेशा अपने आंखों में काजल और माथे पर बिंदी लगा दी रहती थी। कोई भी बात तुरंत समझ जाती थी, बात की तरह पहुंचती, मन में ठान लेती और पूरा कर लेती। शिक्षा और समझ की उसमें कोई कमी नहीं थी। उसके गोल्डन बाल उसके बहुत ही सुंदर लगते थे। उन कजरारे आंखों के कोने से सुनहरे सपनों की उदास झलकती रहती। लंबी मरून कलर की बिंदी हमेशा उसके माथे पर होती, जो उसकी रंग बिरंगी पोशाक से मैच करती। कानों में बाली और गले में एक प्यारा सा माला होता, जिसमें एक सुनहरे रंग के पेटेंट उभर कर दिखती। जुगनू, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? लड़के की बात सुनकर शर्मा गई, फिर हंसती हुई बोली, प्यार कब हो जाए कौन जानता है, प्यार बहुत ही बुरा रोग है। मैं तो कहती हूँ। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि मैं उसके साथ हंसने लगा। हम दोनों के बीच एक अलग तरह की बॉन्ड बनती जा रही थी। वह मेरी बहुत केयर करती। मैं जब भी उसके साथ होता तो पूरी दुनिया भूल जाता। एक दिन शाम के समय मेरे गले में दर्द होने लगा। रात भर खांसी आती रही। अगले दिन भी मेरी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। गले में खराश और खांसी के साथ साथ सर दर्द हो रहा था। तबीयत बहुत ही खराब होता जा रहा था। दोनों परेशान हो उठी। वह मेरे खान पान का भी और ख्याल रखने लगी। मुझे गुनगुना पानी देती, दूध में हल्दी डालकर देती, पिलाती, कढ़ा बनाकर पिलाती। तीसरे दिन मुझे बुखार भी आया। फिर तीसरे दिन बुखार भी आ गया। जुगनू ने तुरंत मेरे घर वालों को खबर किया। साथ ही उसने होटल के डॉक्टर को भी फोन कर दिया। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसने मुझे बुखार की दवाई दी और इमरजेंसी सामानों में मेरी जो भी थी उसके पास, उससे मेरी देखभाल की। मेरे लिए भाप लेने का इंतजाम किया। तुलसी का, काली मिर्च का काढ़ा पिलाती थी। अदरक सोंठ मिलाकर हर्बल टी बनाई। एलोवेरा और गिलोय का जूस पिलाया। वह हर समय मेरे करीब बैठी रहती, बार बार गुनगुना पानी करके पिलाती। कोई और होता तो मेरे अंदर कोरोना के लक्षण का देखकर भाग जाता, लेकिन मगर वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। बिना किसी टेंशन के मेरी देखभाल करती रही। मेरे बहुत कहने पर उसने अपने मुंह पर और नाक पर दुपट्टे से बांध लिया। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती कि मैं घर वालों से बात करूं, लेकिन जुगनू वीडियो कॉल करके पूरे हालातों का विवरण देती रहती मेरे घर वालों को। खान पान के जरिए जो भी उपाय कर रही थी उसकी जानकारी उन्हें देती रहती। माँ भी उसे समझाती और क्या किया जा सकता है सब बातें बताती। पहाड़ी इलाके थे, वहां पर एम्बुलेंस भी मिलना मुश्किल था, अच्छे अस्पताल भी नहीं थे। इन परिस्थितियों में मैं और मेरे घर वाले जुगनू की सेवा और भावना और नेचर देखकर दंग थे। माँ तो इसकी तारीफ करती नहीं थकती। मैं भी सोचता कि वह नहीं होती तो
मैं खुद को कैसे संभालता। इस बीच मेरा कोरोना टेस्ट हुआ और रिपोर्ट निगेटिव आई। कि मेरी जान में जान आ गई। जुगनू की मेहनत रंग लाई और हम अच्छे हो गए। दिन में मैं ठीक भी हो गया एक दिन, और दोपहर तक नहीं आई। उस दिन मेरे लिए समय बिताना बहुत कठिन हो गया। उसकी बातें रह रह कर याद आ रही थी। मैं और मेरे घर वाले जुगनू की सेवा और भावनाओं को देखकर दंग रह गए थे। तब मैंने जुगनू दूसरे दिन आई तो मैं बोला, जुगनू तुम नहीं आती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम आया करो और रोज आया करो। तो एक दिन नहीं आई तो फिर लड़के ने पूछा तुम उस दिन क्यों नहीं आई। तो जुगनू बोली क्या करे साहब, कुछ गुंडे थे जो हमें परेशान कर रहे थे, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, इसलिए मैं घर से बाहर ही उस दिन नहीं निकली, इसलिए नहीं आ पाई। तो लड़के ने बोला घबराओ नहीं, अगर आज रात भी वे गुंडे तुम्हें परेशान कर रहे तो कल सुबह अपनी जरूरत की सामान लेकर यहीं चले आना। अभी कोई भी होटल में नहीं है, तुम यहीं रह जाना। होटल के मालिक ने कुछ कहा तो मैं बात कर लूंगा उससे। तो लड़की बोली जी आप बहुत अच्छे हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अगले दिन सुबह की वह सामान के साथ होटल में आ गई। वह काफी डरी हुई थी। अब मैं घर में अकेली नहीं रहूंगी साहब, कल भी गुंडे आकर मुझे परेशान कर रहे थे। लड़की बोली ये सामान ले आई हूँ, यह तुमने ठीक किया। लड़के ने बोला जुगनू तुम यहीं रहो, यहाँ सुरक्षित रहोगी तुम। मैंने भरोसा दिलाते हुए अपना हाथ उसके हाथों पर रखा। उसके हाथों के स्पर्श से मेरे अंदर एक सिहरन सी हुई। मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया। मेरी नजरों में शायद उसने सब कुछ भाप लिया। उसके चेहरे पर शर्म की हल्की सी लालिमा बिखर गई। उस दिन उसने होटल के किचन में ही खाना बनाया। मेरे लिए थाली सजाकर वह अलग खड़ी हो गई। मैंने सहज ही उससे कहा तुम भी खा लो मेरे साथ। जी अच्छा। उसने अपनी थाली भी लगा ली और खाने के बाद बहुत देर तक हम दोनों बात कर रहे थे। उसकी सुलझती हुई सरल बातें मेरे दिल को छू रही थी। उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं था। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था। दिन रात में बड़ी सहजता से उसने मेरे आगे समर्पण कर दिया। मैं भी खुद को रोक नहीं सका। पल भर में और मेरी जिंदगी का सबसे जरूरत हिस्सा बन गई। धीरे धीरे सारे ऊंच नीच और भेदभाव का सीमा से परे हम दोनों दो जिसमें एक जान बन गए थे। लॉकडाउन के दिनों में अनायास ही मुझे मेरे जीवन साथी से मिला दिया था और अब मुझे यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं थी। जुगनू ने बोला मैं अपने माता पिता को बता दे दो। वह फोन से ही अपने माता पिता को बता दिया और थोड़ा सा समझाने के बाद वे मान भी गए। हमने सारी प्लानिंग कर ली थी। वह अपनी माँ के साथ शादी के समय के कपड़े पहन कर आई और ये मैं भी सुपारी सेट पहन के होटल में ही अपना सजावट कर शादी कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रमिता कहानियाँ 3.0।